ज्यादा से ज्यादा, जब अभी हम समय ना दे पाए तो उस टाइम पे कम से कम वो एजुकेशन सेशन चल पाए, जिससे लोग जो है क्लियर हो पाए कि जिस बिजनेस में या जिस एमआईटी को लेके आप वर्क कर रहे हैं वो कैसे बेटर देन है अन्य क्वाइन से। तो ठीक है सर, मैं व्हाइट बोर्ड का प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर अमकेश जी आप भी जुड़ चुके हैं, आपको मैं को होस्ट बना देता हूँ। जी सर। डॉक्टर साहब आप, अमकेश सर, दो लोग हैं, दो लोग डॉक्टर साहब हैं, मिलके फिर जी ऑपरेशन सर। जी। यस सर। डॉक्टर साहब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ चल रहा हूँ, तो आप बताइएगा कि व्हाइट जी बोर्ड सर। प्रॉपर शो कर रहा है कि नहीं। जी सर, सो पहुंच रहा गया सर सर। व्हाइट बोर्ड। जी जी। जी। जी सर, व्हाइट बोर्ड शो कर रहा है सर। जी सर, क्लियर शो है कर रहा है सर। व्हाइट बोर्ड। ओके। वाइस भी। एकदम सब क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वंस अगेन एक बार व्हाइट बोर्ड के साथ नमस्कार दोस्तों। अभी हम देखेंगे कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं और करना क्या है हमको, लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। और इसके बाद फिर देखेंगे क्रिप्टो को लेके चीज़ें, फिर एमआईटी स्टेकिंग को लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, नॉर्मली हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करता ही है, और आप क्यों कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर, कि आप डिसीजन लेके कर रहे हैं या बिना डिसीजन लेके कर रहे हैं। तो 90% लोग जो लाइफ में ना, देखा यह गया है कि 90% लोग लाइफ में ना बिना डिसीजन के, बिना निर्णय के काम करते हैं, बिना प्लानिंग के काम करते हैं, विदाउट प्लानिंग, विदाउट विथ नहीं है, विदाउट है, विदाउट प्लानिंग का काम करते हैं। ये 90% लोग लाइफ में विदाउट प्लानिंग काम करते हैं, बिना प्लान के काम करते हैं, और इसलिए 90% लोग लाइफ में बिना प्लानिंग की जगह पर पहुंचते हैं। 10% लोग, 10% लोग ऐसे हैं जो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, 10% लोग प्लानिंग के साथ काम करते हैं, विथ प्लानिंग, विथ प्लानिंग काम करते हैं। इसलिए ये लोग वहां पहुंचते हैं जहां इनको पहुंचना होता है, जहां इनका प्लान होता है। और ये बात मुझे ये समझ में आ रही है कि आपको ये क्लियर पता चल रहा होगा कि 90% लोग विदाउट प्लानिंग काम करते हैं, 10% लोग प्लानिंग के साथ काम करते हैं। इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ। 90% लोग, प्लानिंग क्या है, विदाउट प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये है कि गोल के लिए काम करना, गोल बना के काम करना। विदाउट प्लानिंग क्या है कि विदाउट, बिना गोल के काम करना। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। दो टीम है, दो फुटबॉल टीम है, दोनों फुटबॉल मैच खेल रही है। फुटबॉल मैच दो टीम खेल रही है, टीम ए और टीम बी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये दोनों टीमों में कौन सा टीम जीतेगा, ये मैदान है, कौन सी टीम जीतेगी। तो यहाँ पर आंसर आता है कोई भी टीम नहीं जीतेगी, क्योंकि कहीं पर गोल नहीं है, गोल पोस्ट नहीं है। तो बिना गोल पोस्ट के जिंदगी में 90% लोग खेलते हैं, 90% लोग खेलते हैं बिना गोल पोस्ट के। उनके जीवन में कोई गोल ही नहीं होता, कोई उद्देश्य ही नहीं होता, बस वो खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। तो इसलिए वो जीतते नहीं हैं। 10% लोग गोल पोस्ट के साथ खेलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूँ इस बात को। ऐसे मैं स्पष्ट करता हूँ कि 90% लोग अपने 30 से 40 साल काम करके, 30 से 40 साल काम करके, वर्क करके, जीवन में जो पाते हैं, जो भी पाते हैं उसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं, उसी को अपने जीवन का गोल मान लेते हैं। और गोल मान के जो है अप्रिसिएट होते हैं। अप्रिसिएट, अप्रिसिएट मतलब अपने आप को शाबाशी देते हैं कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया। और जबकि ये जो मिला है उनको लाइफ में 30 40 साल काम करके, ये उनका गोल का हिस्सा नहीं था, ये तो उनका जर्नी का हिस्सा था। उन्होंने 30 40 साल काम किया, 30 40 साल समय गुजारा, तो उनको मिल गया। उन्होंने जमीन ले लिया, उन्होंने घर बनवा लिया, उन्होंने बच्चों की एजुकेशन कर दी, उन्होंने बच्चों की शादी करा दी। ये तो मतलब ये कोई गोल नहीं था, ये उनकी जर्नी थी, उस जर्नी में ये उनको मिला है। तो ऐसे लोगों के बारे में बोला जाता है कि ऐसे लोग क्या करते हैं लाइफ के 30 40 साल काम करके, 30 40 साल काम करके जो पाते हैं उसी को गोल मानते हैं। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल सेट होता है, ये एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे क्लियर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल ये सेट हो रहा है कि लोग
तीर चलाते हैं और तीर जहां पे जाके लग जाता है वहीं पर निशान बना के गोला बना देते हैं। यानी कि ये 30-40 साल अपने लाइफ के 30-40 साल अपने लाइफ के काम करते हैं और जो अचीवमेंट मिल जाता है उसी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होना क्या चाहिए, पहले गोला बनता है, पहले लक्ष्य बनता है, फिर उसके ऊपर तीर चलाया जाता है, उसके ऊपर ट्राई किया जाता है ये लक्ष्य को भेदने के लिए। तो एक्चुअल ये है कि पहले गोला बनता है, बाद में तीर चलता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, 90% लोग क्या करते हैं, पहले तीर चला देते हैं और जहां तीर जाके लग जाता है वहीं गोला बना देते हैं और बोलते हैं देखो मैंने अपने जीवन में ये किया वो किया वगैरह वगैरह, तमाम कहानी लोगों को सुनाते रहते हैं। जबकि उन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं होता है, जो हो मिल गया होता है, जो हो गया होता है, उसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। तो दोस्त, मैं आप सभी लोगों से बस एक ही बात करूंगा कि आप आज के डेट में 90% लोगों के साथ हैं कि आप 10% लोगों के साथ हैं। 90% लोग वो जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। 10% लोग वो जिनके लाइफ में उनका गोल है, उनका उद्देश्य है। यानी कि 90% लोग काम करने के बाद जो अचीव हो जाता है, जो मिल जाता है, उसको अपना गोल बना लेते हैं। और 10% लोग काम उसी के लिए करते हैं जो उनका गोल होता है, और ये जब तक अचीव नहीं होता तब तक वो काम करते हैं। ये जब तक अचीव नहीं होता तब तक वो काम करते हैं। तो हम बात करते हैं उन 10% लोगों के बारे में। हम अभी बात करेंगे 10% लोगों के बारे में। ये 10% लोग कैसे 10% में कैसे जा सकते हैं और 90% में कैसे बने रह सकते हैं। तो आप कुछ भी करते हैं तो आपको वहां पे इनकम आती है, और इनकम जो आती है उस इनकम से आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट 90% अपने इनकम को एक्सपेंस में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि विदाउट गोल एक्सपेंस, जहां पर कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब वो आपके जीवन से उतना खर्चा हो जाना है। लेकिन 10% अपनी इनकम को, 10% आमदनी को अपने गोल में लगा सकते हैं। गोल में क्या लगा सकते हैं, आप गोल क्या बना सकते हैं, गोल ये बना सकते हैं कि आज आप जहाँ पे हैं टूडे, आज आप जहाँ पे हैं, आपको आज के 5 साल बाद वहां नहीं रहना है। ये आप गोल बना सकते हैं। तो 5 साल बाद आपको वहां नहीं रहना है, तो 5 साल बाद आप कहाँ रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस इस आर्थिक स्थिति में रहना चाहते हैं। उस आर्थिक स्थिति को पाने के लिए 10% अपनी आमदनी का वहां पे निवेश करते हैं। और साथ में 5 साल बाद आप कहाँ रहना चाहते हैं, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पाना चाहते हैं, उसके लिए अपने टाइम का भी, जो आपके पास 100% टाइम है, उस 100% टाइम में 90% टाइम तो आप दे दीजिए आप ऐसी जगह के लिए जहां पर आपकी दिनचर्या चलती हो, जहां पे आपकी जिम्मेदारियां पलती हो, जिम्मेदारी हो। लेकिन 10% दे दीजिए अपने उस जगह के लिए भी जहां पर आपके सपने पलते हो, जहां पर आपके उम्मीदें और सपने पलते हो, जहाँ के लिए आप विजन देखते हो, जहाँ के लिए आप सपने देखते हो। तो कहने का ये है कि दो तरीके से जिंदगी को डिवाइड कर लीजिए। पहला एक तो 90% जरूरत वाला, और दूसरा एक 10% सपना वाला। हम इसके लिए सिर्फ काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ सपनों के लिए काम नहीं कर सकते। आज अपन सबके पास मजूरी है, सिर्फ सपनों के लिए 2-4 साल 5 साल के लिए आज जीरो होकर काम नहीं कर सकते। लेकिन आज के लिए काम करते हुए सपने के लिए काम कर सकते हैं, आज के लिए काम करते हुए। यानी कि 90% समय और 90% पैसा खर्च करिए आज के लिए, लेकिन इसमें से 10% समय निकालिए और 10% पैसा निकालिए आने वाले समय के लिए, आने वाले 5 साल के लिए। तो आने वाले 5 साल बाद आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, आने वाले 5 साल बाद आप कहाँ रहना चाहते हैं, इसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो हम लोग कोई भी इनकम करते हैं, इनकम के बाद एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस के बाद एक बचत करते हैं 10% की, और 90% एक्सपेंस करते हैं। इसको फिर से समझिएगा, ये जो 10% की बचत है, इसको फिर हम जाके इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट तमाम जगहों पे होता है, लैंड में होता है, गोल्ड में होता है, एफडी में होता है, बैंक में होता है। इन सब के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट 10% क्रिप्टो होना चाहिए। क्रिप्टो इसलिए होना चाहिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जो रिटर्न आपको मिल सकता है 1 से 2 साल में, 3 साल में, वो रिटर्न ये बाकी के इन्वेस्टमेंट आपको 40 साल तक नहीं दे सकते। जो रिटर्न आपको क्रिप्टो दे सकता है 1, 2, 3, 4 साल में, वो रिटर्न आपको, चाहे ये जितने भी और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है वहां पर 30 से 40 साल में आपको नहीं मिल सकता। तो अपने कमाई का 10% बचाइए निवेश करने के लिए। उस निवेश के भी 10% में, निवेश का जो है उसका 10% कम से कम हाई रिटर्न के लिए लगाइए, क्रिप्टो के लिए लगाइए। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो का रिटर्न पिछले कुछ सालों में जो देखा गया वो 1000 गुना, 10,000 गुना, 20,000 गुना, 50,000 गुना, 1 लाख गुना तक देखा गया है। क्रिप्टो ने पिछले 15 साल का क्रिप्टो की जर्नी है, और 15 साल की जर्नी में लोगों को 1-1 लाख गुने तक का रिटर्न दिया है क्रिप्टो ने। तो आप समझिए कि 15 साल के लिए यदि आप प्लानिंग कर रहे होते आज के 15 साल पहले, और आपका 1 रुपया 1 लाख रुपया बदल जाता, 1 लाख रुपया आपका गुणे 1 लाख कर लीजिए, लगभग मुझे लगता है कि 10 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ हो जाता। कैलकुलेट कर लीजिए। तो कहने का ये है कि क्रिप्टो में होना चाहिए। बट क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में जो है एक चीज आता है, वो आता है हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे क्रिप्टो में लोग एजुकेट हो रहे हैं, और चीजें नई आ रही हैं। मतलब पहले जब स्टार्ट होता है तो
बहुत सी कमियां रहती हैं, और जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे वो कमियां दूर होती रहती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की। तो क्रिप्टो में भी पहले लोग आते थे, बाई करते थे और होल्ड करते थे। बाई और होल्ड करते थे, और होल्ड इसलिए करते थे कि एक समय तक होल्ड करेंगे प्रॉफिट बनाने तक। लेकिन ज्यादा समय हो जाने के बाद पेशेंस खो देते थे, और थोड़े से प्रॉफिट में निकल लेते हैं या थोड़े से लॉस में निकल लेते हैं, और लास्ट में जो है उनके पास जब मार्केट अप जाता है तो जीरो बचता है। दूसरा, कुछ लोग थोड़ा सा और ट्रेंड हुए और उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, और ट्रेड क्रिप्टो में देखा यह गया कि 90% लोग, 99% लोग ट्रेड करके लॉस खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और समय देने की जरूरत होती है, और रिस्क लेने की जरूरत होती है, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो तीसरा विकल्प निकल के आता है कि आप होल्ड की क्षमता नहीं रखते, होल्ड नहीं कर सकते, आप ट्रेड नहीं सीख सकते। तो यहाँ से निकल के आता है होल्ड और ट्रेड दोनों का आपको लाभ मिलेगा स्टेकिंग से। स्टेकिंग से दोनों का लाभ मिलेगा। कैसे, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कैसे। स्टेकिंग से लाभ ऐसे मिलेगा कि यदि आपने 1 लाख कॉइन, कोई भी एक कॉइन 1 लाख की संख्या में आपने बाई कर लिया, और ये कॉइन के ऊपर 30% का प्रॉफिट मिलता है, 30% का, तो आपके पास 1,30,000 हो जाएगा। लेकिन ये कॉइन 30% लेस हो जाता है, तो आपका जो आपके पास कैपिटल 70,000 बचेगा, 70,000 बचेगा। लेकिन यदि आपने इसे स्टेक कर लिया है, तो स्टेकिंग में साल का 10%, 15%, 20%, 25%, 30% साल का स्टेक प्रॉफिट मिलता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेक प्रॉफिट है। लेकिन एक एवरेज पकड़ लेते हैं कि 5 साल में 100% स्टेक प्रॉफिट आपको मिल जाए, और आपका 1 लाख 2 लाख में बदल जाए। यहाँ पर जब 30% ग्रो करेगा, तो आपका हो जाएगा 2,60,000। और 30% जब लेस होगा, यदि 30% लेस होता है मार्केट, तो आपका हो जाता है 1,40,000। कहने का ये हुआ कि स्टेक में जो प्रॉफिट मिला वो क्या मिला, कि आपका जो क्वांटिटी था वो जस्ट डबल हो गया, क्वांटिटी जो था वो डबल हो गया। तो प्रॉफिट जो आया उस डबल के ऊपर आया, लॉस जो हुआ वो उस डबल के ऊपर हुआ। तो भी आपने देखा प्रॉफिट में, जहां पर आप होल्ड करके 1 लाख का 1,30,000 बनाते हैं, वहीं पर स्टेकिंग करने की वजह से 1 लाख का 2,60,000 बना देते हैं। लॉस में जो है 1 लाख का जो 70,000 बचता है, वहीं पर आपको स्टेकिंग की वजह से 1 लाख का 70,000 नहीं, बल्कि 1 लाख का 1,40,000 हो जाता है। यानी अल्टीमेट आप 40% प्रॉफिट में होते हैं, मार्केट 30% डाउन होने के बाद भी, जब मार्केट में आपने इंटर किया तब से। तो सर, क्रिप्टो करेंसी में भी जो हाई रिस्क हाई रिटर्न में जो रिस्क था, हाई रिटर्न तो हाई है ही, जो रिस्क था हाई, उसको लो कर दिया गया स्टेकिंग के माध्यम से। तो यदि आप क्रिप्टो करेंसी में इंटर करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कैरियर ढूंढना चाहते हैं, और अभी अभी आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, आपको रिस्क नहीं लेना है, पैसे नहीं गंवाने हैं, तो स्टेकिंग के माध्यम से शुरू करें, जिसकी वजह से आप बिल्कुल 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 लो रिस्क चांस में हाई प्रॉफिट निकाल पाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो हाई प्रॉफिट का मार्केट है। बट यहाँ पर रिस्क भी है, यदि आप ओपन में जाते हैं तो, विदाउट सिस्टम से जाते हैं तो। लेकिन यदि आप स्टिकिंग सिस्टम से जाते हैं, तो आपको हाई चांसेज है पैसा बनाने का, और लो चांसेज है पैसे रिस्क, मतलब पैसे कम होने का, मतलब प्रॉफिट कम होने का। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एकदम से चला जाएगा, लेकिन प्रॉफिट कम होगा, 10-20%, 30% लॉस में, या फिर 10-20% ही प्रॉफिट बन पाएगा, जहां पर आपको लॉस होता है। तो जो मैंने चार्ट के माध्यम से, प्लान के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देखते हैं क्रिप्टो करेंसी में कितना प्रॉफिट कौन सी कॉइन से निकला है, और कॉइन में स्टेकिंग का क्या प्रॉफिट, स्टेकिंग का क्या प्लान चल रहा है। तो आइए सर, मैं प्रेजेंट करता हूँ प्रेजेंटेशन। डॉक्टर साहब, ये पीडीएफ तो हो रहा है या अभी नहीं? नहीं सर, अभी केवल नहीं, जूम अभी लिखा आप। रहा। हाँ जी, जूम, हाँ चलिए, जूम लिखा हुआ है। अच्छा, जूम लिखा हुआ है सर। जी जी स्क्रीन जी। शेयर। स्क्रीन शेयर तो मैंने कर दिया। वो टैब खोल लेना, जूम पीडीएफ वाली। जी, फिर से मैं कर रहा हूँ सर, जी। आप देखें। हाँ, आ गया। जी नवंबर सर। स्टेकिंग, अक्टूबर स्टेकिंग। ओके, थैंक यू सर। स्टार्ट से। तो दोस्तों, अभी हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसी में एमएमआईटी की, और एमएमआईटी के स्टेकिंग प्रेजेंटेशन की, स्टेकिंग प्लान की, जहाँ पे आपको मैंने बताया कि कम से कम, मतलब लो रिस्क चांस से हाई प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं क्रिप्टो में स्टेकिंग के माध्यम से। बट वो स्टेकिंग में एमएमआईटी को क्यों चुनेंगे, तो ये आप प्रेजेंटेशन में आपको कंफर्म हो जाएगा कि एमएमआईटी को क्यों चुनेंगे। क्योंकि एमएमआईटी इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। पहले बात तो एमएमआईटी दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है।
बाकी डिस्क्लेमर देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी का, जो मैंने आपको ये दिखाया है स्क्रीन पर, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं अपने शब्दों में बताऊं तो क्रिप्टो करेंसी एक निवेश है, और निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है। लाइफ में जोखिम ना लेना, उससे बड़ा कोई जोखिम नहीं है लाइफ का। बट लाइफ में जोखिम कितना लेना चाहिए जिससे जोखिम ना हो, इतना जोखिम लेना चाहिए। तो जोखिम लेना चाहिए, जोखिम लिए बिना आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जोखिम इतना जितने में जोखिम ना हो। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है और हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क, ये दोनों चीजें बहुत ही पुरानी है। 15 साल से क्रिप्टो चल रही है, लाखों वीडियो यूट्यूब पर बना हुआ है, आप उस पर जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करता है। क्रिप्टो करेंसी डिमांड एंड सप्लाई, इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो डिमांड एंड सप्लाई का। दुनिया का क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं करते, दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट में उसकी प्राइस डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जब किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में कम होती है और डिमांड उसकी बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है। जब भी डिमांड कम होती है, सप्लाई बढ़ती है, तो उसका प्राइस गिरता है। क्रिप्टो करेंसी में जस्ट ऐसे ही होता है, यहां पर भी डिमांड क्रिएट की जाती है, सप्लाई लिमिटेड होती है, और प्लस उस लिमिटेड सप्लाई को भी मार्केट से खत्म किया जाता है तमाम प्रोग्राम के माध्यम से, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। जैसे डिमांड क्रिएट की जाती है मार्केटिंग करके, डिमांड क्रिएट की जाती है डेवलपमेंट करके, उसके ऊपर यूटिलिटी लाके डिमांड क्रिएट की जाती है। सप्लाई कम की जाती है बर्निंग करके, सप्लाई कम की जाती है किसी भी डेवलपमेंट में यूज करके, मतलब कि उसका यूज केस लाके, और सप्लाई कम की जाती है स्टेकिंग के माध्यम से। तो मोस्टली जो है देखा गया है कि 10% क्वाइन, 10 से 15%, एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है लेकिन एक औसत देखेंगे, 10 से 15% जो क्वाइन है उनके ऊपर डेवलपमेंट चलता है। उनका जो है वैल्यू बढ़ने के पीछे रीजन होता है डेवलपमेंट का। 20 से 30% क्वाइन के पीछे की वैल्यू बढ़ने के पीछे रीजन होता है बर्निंग का। लेकिन 99%, इवन की 100% क्वाइन का प्राइस बढ़ने के पीछे रीजन होता है स्टेकिंग का। दुनिया के जितने भी क्वाइन आते हैं वो सारे क्वाइन का प्राइस ऊपर जाए, बट ऊपर जाके स्टेबल रहे, इसके लिए स्टेकिंग जरूर करते हैं। तो जितने भी क्वाइन आप देखेंगे सारे क्वाइन की स्टेकिंग चलती है, स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होने के कुछ समय के बाद सबकी स्टेकिंग चलने लगती है। तो अभी ये जो आपके सामने पीडीएफ है वो, उसमें आप देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन मदर कॉइन है क्रिप्टो करेंसी का। क्यों क्रिप्टो करेंसी करना चाहिए, यहीं से आंसर मिल जाता है। क्रिप्टो करेंसी में क्यों होना चाहिए, यहाँ से आंसर मिल जाता है। क्रिप्टो करेंसी में इसलिए होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी जो पहली कॉइन है बिटकॉइन, जो 2009 में स्टार्ट हुई थी $0.1 से, 15 साल इसको हुआ है, और 15 साल में इस करेंसी ने जो रिटर्न दिया है वो रिटर्न दिया है 7,32,511% का। अभी ये लगभग 40,000 पे चल रही है, 42,000 का, $42,000 पे चल रहा है, और हाईएस्ट $68,000 का गया था। तो $0.1 का शुरू हुआ, 15 साल में गया ये $68,000, यानी कि 7,32,000% का रिटर्न दिया। यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये है कि 15 साल में 7,32,511% का रिटर्न। दूसरी बात यह है कि 2 साल पहले या 1.5 साल पहले यदि बिटकॉइन खरीदे होते तो शायद आप अभी माइनस में होते। 1.5 साल पहले बिटकॉइन खरीदे होते तो शायद आप अभी, आपका पैसा लॉस में होता। मुझे जानकारी है कि कुछ लोगों ने 65,000 पे बिटकॉइन खरीदा था, $65,000 का, अभी भी उनका $42,000 चल रहा है लॉस में। पिछले 1 साल में नुकसान में है लोग, पिछले 1.5 साल में नुकसान में है। लेकिन पिछले 1 साल में जो लोग नहीं देखते, जो पिछले 1 साल का देख रहे हैं वो लॉस में है, जो पिछले 2 साल का देख रहे हैं लॉस में है, लेकिन जो पिछले 5 साल का देख रहे हैं तो वो 10-20 गुने के प्रॉफिट में होंगे। जो पिछले 10 साल का देख रहे हैं वो लगभग 500,000 गुने के प्रॉफिट में होंगे, और जो पिछले 15 साल का देख रहे हैं वो 7,325 गुने प्रॉफिट में है। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, कितने टाइम के लिए आप सोच रहे हैं, कितने टाइम से आप हैं, ये डिपेंड करता है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं शायद ये क्लियर समझ रहे होंगे आप लोग, कि जैसे एग्जांपल दिया गया क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी निवेश दुनिया में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। बट यहां पर भी अगर देखें तो इसने 15 साल में 7,32,511%, यानी कि 7,325 गुने का रिटर्न दिया बिटकॉइन ने। लेकिन ये जो रिटर्न है बिटकॉइन का, ये 15 साल का है। यदि ये रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में जो लोग बिटकॉइन में आए थे, जो जिन लोगों ने 68,000 में एंट्री कर ली थी, अभी भी उनका 30% लेस है। 1 साल में लॉस दिख रहा है, 2 साल में लॉस दिख रहा है, बट 3 से 5 साल में देखेंगे तो 5 से 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 50 गुने का प्रॉफिट लोगों ने बनाया है। अगर 10 साल का देखेंगे तो 1,000 गुने का प्रॉफिट बनाया लोगों ने। अगर 15 साल का देखेंगे तो 7,325 गुने का प्रॉफिट दिखा बनाया है। ये बात मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लियर कर रहा था, यही बात मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा था कि आप कितने टाइम के लिए सोच रहे हैं। कम टाइम के लिए सोचेंगे तो आपको शायद लॉस दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो इतना हाई रिटर्न दिखेगा, जितना हाई रिटर्न दुनिया में और कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। बात आती है इथेरियम की, दूसरा कॉइन है बिटकॉइन के बाद आया इथेरियम, जो अगस्त 2014 में आया, जिसको भी 10 साल हुआ है। 0.31 का लॉन्च हुआ था,
$6,33,445 का रिटर्न इसने दिया, और आज के डेट में लगभग $2,200-2300 का चल रहा है, $4891 इसका हाईएस्ट प्राइस गया था। तो आप ऐसा देखिए ना, 10 साल का रिटर्न है 6,33,455%, ना कि एक साल का रिटर्न है। पिछले एक साल में, 2 साल में ये अभी 50% डाउन है। जिन लोगों ने पिछले 2 साल पहले यहाँ पर एंट्री की थी ना, उनका पैसा 50% डाउन है। जो लोग पिछले एक साल पहले एंट्री किए थे ना, उनका पैसा जो है 25% डाउन है। लेकिन जो लोग पिछले 5 साल पहले एंट्री किए थे, उनका पैसा कम से कम 1,000 गुना बढ़ चुका है। और जो लोगों को 10 साल हो गया ना, उनका पैसा 6,334 गुना बढ़ चुका है। तो आप प्लान कितने टाइम के लिए कर रहे हैं? बीएनबी बीएनबी लॉन्च हुआ था $0.1 का जुलाई 2017 में। 7 साल बीएनबी को हुआ, 7 साल में $690 हाईएस्ट गया था, और $235 के आसपास इसका इस टाइम पे चल रहा है। 7 साल में जो इसने रिटर्न दिया वो 2,21,609% का दिया है। 2,21,000, जिसमें आ जाएगा ये टोटल 2,216 गुने का रिटर्न। तो 2,216 गुने का रिटर्न दिया है बीएनबी ने। कितने साल में? 7 साल में। बट पिछले एक साल में बीएनबी अभी भी 60% डाउन है, अप्रॉक्स 60% डाउन है। 2 साल में अभी भी वो 40% डाउन है, अप्रॉक्स 50% डाउन है। बट 7 साल में, जिसने 5 साल का प्लान किया होगा, 5 साल के प्लान वाला जो 5 साल के लिए प्लान किया था, 5 साल पहले इंटर किया था, आज भी वो, जब 2 साल वाला डाउन पे है, 2 साल वाला निगेटिव है, 2 साल वाला माइनस है, आज भी वो कम से कम 500 गुने प्रॉफिट में है। जिसने 7 साल पहले प्लान किया होगा, वो आज 2,216 गुने पर है। तो बस यही, इसमें क्रिप्टो करेंसी में यही समझने वाली बात है, जिसको बोलते हैं होल्डिंग। जितनी ज्यादा लंबी होल्डिंग होगी, जितनी ज्यादा बड़ी होल्डिंग होगी, उतना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट आप देख पाएंगे। बट होल्डिंग करना हमारे बस की बात नहीं होती, हम होल्डिंग कर नहीं पाते। तो इसी कमी को सुधारने के लिए, कि हम जानबूझ के तो होल्डिंग नहीं कर पाते, लेकिन अनजाने में स्टेकिंग के माध्यम से होल्डिंग कर पाए, इसके लिए स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है शिबा कॉइन, जिसको 4 साल हो गया। 4 साल में 81,300, 8,13,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3, 2, 5, 81,32,000% का रिटर्न, सॉरी, 81,32,000% का रिटर्न शिबा ने दिया 4 साल में। लेकिन पिछले एक साल में शिबा 10 गुना नीचे है। पिछले एक साल में जो भी लोगों ने शिबा में काम कॉइन बाई किया होगा, शिबा बाई किया होगा, उनका पैसा 10 गुना नीचे है। पिछले 2 साल में जो लोगों ने शिबा बाई किया होगा, उनका पैसा 5 गुना कम होगा, 3 गुना कम होगा। लेकिन पिछले 3 साल में जो पहले शिबा बाई किए होंगे, उनका पैसा 1,000 गुना बढ़ चुका होगा। और जो 4 साल पहले शिबा बाई किए होंगे, उनका पैसा 81,132 गुना है। तो आप मार्केट में रुकेंगे कैसे? आप मार्केट में बने कैसे?